नमस्कार, मैं हूं विक्रम दानचारण और आप देख रहे हैं अल्टीमेट इंडिया 360। आज हमारे साथ में है रानीवाड़ा के पूर्व विधायक और भाजपा के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण सिंह जी देवल साहब। देवल साहब अभी राजनीतिक जीवन को थोड़ा सा विराम देके आध्यात्मिक जीवन की तरफ गए और 4 धाम की यात्रा करके पधारे। आपने स्नेह मिलन समारोह रखा। सबसे पहले तो देवल साहब, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और बताइए, कैसा रहा ये फंक्शन? 4 धाम की यात्रा के बाद जो स्नेह मिलन का आपने फंक्शन रखा, कैसा रहा और कैसा लोगों का प्रेम मिला? सबसे पहले आपके चैनल और आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे यहाँ पधारे। अभी उत्तराखंड की देवभूमि में मेरे को सपरिवार 4 धाम जो हमारे सनातन धर्म में मानते हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी, वहाँ जाने का सौभाग्य मिला। और अपने सनातन धर्म में सारे हमारे हिंदू भाई का एक सपना रहता है कि हम हमारे इस सांसारिक जीवन में जीते हुए जीवन के एक पड़ाव में इन 4 धाम का दर्शन करें। तो मुझे भी ये सौभाग्य मिला, ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। देवल साहब, वैसे तो 4 धामों का अपना अपना विशेष महत्व है, पर आपको 4 में से जो सबसे ज़्यादा आनंद आया, जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, उसके बारे में थोड़ा बताओ। जो कौन सा धाम सबसे बढ़िया लगा आपको? केदारनाथ जी का धाम है जी। वो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में है जी। और जो 11 ज्योतिर्लिंग है वहाँ लोग आराम से पहुँच पाते हैं, परंतु केदारनाथ जी जहाँ विराजमान है तो रास्ता भी बड़ा दुर्गम है। और मुझे कहते हुए बहुत खुशी है कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने इन 4 धामों की यात्रा को सरल बनाने के लिए अभी टनल रोड बन रही है जी। और अभी उत्तराखंड की सरकार ने वहाँ हेलीकॉप्टर की भी व्यवस्था की है, तो काफ़ी लोग आराम से इस यात्रा का लाभ ले सकें जी। और बद्री धाम है, वो हमारे 4 धामों में आता है। गंगोत्री हम सब लोग जानते हैं कि गंगा का उद्गम स्थान है, और यमुनोत्री जी के बारे में भी सब जानते हैं कि वहाँ से यमुना माँ का उद्गम स्थान है। वहाँ पर 2 कुंड हैं, एक गर्म कुंड और एक ठंडा कुंड। तो वहाँ पर लोग स्नान करके अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करते हैं। तो ये मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है। कितने समय का ये पूरा प्रोग्राम रहा 4 धाम की यात्रा का? वैसे तो अमूमन आमजन को तो इस यात्रा में 10-12 दिन लग जाते हैं, परंतु हमारा ये 4 धाम मात्र 5 दिन में ही पूरा हो गया। देवल साहब, खोड़ेसर जी या सोंधा जी जाकर आने में 1 दिन लग जाता है और आपने 4 दिन 5 दिन में 4 धाम की यात्रा कर दी है। ओवर स्पीड नहीं, हम लोगों ने हेलीकॉप्टर के माध्यम से पहले से बुक करा रखा था, तो हम 1 दिन में 1 धाम पूरा करते थे। तो 4 धाम करने में हमको मात्र 4 दिन ही लगे। 1 दिन हमारा वहाँ से देहरादून से जाना और वापस बद्रीनाथ से देहरादून आना, उसमें हमारा 1 दिन लगा, इसलिए हमारा ये 5 दिन में पूरा हो गया। और उसके बाद आपने यहाँ आकर अपने स्थानीय निवास पहाड़पुरा में जो स्नेह मिलन समारोह रखा, वहाँ लोगों को कितना प्यार भाव मिला, कैसा रहा फंक्शन? 4 धाम की यात्रा पूरी होने के बाद में हमारे विधानसभा के बड़े बुजुर्ग जनप्रतिनिधि, पूर्व जनप्रतिनिधि और पार्टी के कार्यकर्ता और आम जन में सभी की इच्छा थी कि भाई आप 4 धाम जाके आए हैं तो आपका हम किसी न किसी रूप में स्वागत करें। और मैं रानीवाड़ा की जनता का आभार प्रकट करता हूं कि 1 महीना ये कार्यक्रम चला। हालांकि मुझे प्रसाद उसी समय करनी थी, परंतु बारिश का मौसम होने के कारण और कुछ हमारे संत महात्माओं की जो चौमासे के कारण वो महीना 1.25 महीना नहीं जाते हैं, तो अभी संत महात्माओं ने टाइम दिया। और मैं रानीवाड़ा की जनता का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ कि मात्र 2 दिन की सूचना पर बहुत अधिक विशाल संख्या में रानीवाड़ा के बड़े बुजुर्ग, जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता और आमजन पधार कर मुझे आशीर्वाद दिया, और मैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। देवल साहब, सेवा पखवाड़ा के तहत जो सेवा शिविर लगाए जा रहे हैं, तो लोग किस प्रकार समस्याओं का सामना कर रहे हैं, और ये जो सरकार का कदम है किस हद तक ये संकल्प साकार होता नज़र आ रहा है? देखिए, राजस्थान की सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी और सरकार का ये निर्देश है कि लोगों का
समस्या का समाधान उनके गांव में ही और पंचायत स्तर पर हो जाए, तो इन शिविरों के माध्यम से बहुत सारे काम हाथों हाथ हो रहे हैं। और मैं भी इन कैंपों में लगातार जाना होता है। आज मैं मोखातरा गया था, कल मैं दातलावस और गजापुरा गया था। तो सारे जनता से जुड़े हुए काम उन शिविरों के माध्यम से सारे अधिकारी रहते हैं, तो वो सारे काम उसी पंचायत स्तर पर हो जाते हैं। तो ये जनता के लिए बहुत अच्छी बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी को हम धन्यवाद दें, उतना कम है। जी देवल साहब, संघ के पथ संचलन के कार्यक्रम की तैयारियां शुरू हो चुकी है। किस प्रकार देखते हैं आप संघ की भूमिका को? चूँकि भाजपा के जो आला कमान के नेता है, मोदी जी, योगी जी, हमारे भजन लाल जी, सारे के सारे नेता संघ की पृष्ठभूमि से आए हैं, तो किस प्रकार देखते हैं आप संघ की भूमिका को एक जीवन के नैतिक उत्थान में, एक व्यक्ति के संपूर्ण सर्वांगीण विकास में? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक का ये शताब्दी वर्ष के अवसर पर सभी मंडलों के अंदर पंथ संचलन का कार्यक्रम चल रहा है। 1925 में डॉक्टर हेगड़ेवाल जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक जी का स्थापना की थी और अभी पूरे 100 साल हुए हैं। तो इसके माध्यम से हमारे देश के हिंदुओं को जगाने का काम हो रहा है और देश में हिंदू कैसे जगें, हिंदू एक कैसे रहें, सामाजिक समरसता का संदेश है, कुटुंब प्रबोधन का है, जैसे परिवार टूट रहे हैं, तो उसके ऊपर भी संघ लगातार चिंतन कर रहा है। तो लोगों को जागृति के माध्यम से लोगों को एक समझाने का प्रयास है कि भाई आप छोटे छोटे परिवार में नहीं बटें, सामाजिक समरसता का पालन करें। देखिए, हमारे यहाँ जातियों का भेद बड़ा है, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक चाहता है कि हिंदू सभी एक हैं। इसके अलावा जो अभी पर्यावरण अनबैलेंस है, आपने देखा होगा कोरोना काल में ऑक्सीजन के लिए भारी भरकम लोगों को समस्या हुई, तो पर्यावरण को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक लोगों को जगाने का काम कर रहा है कि आप अधिक से अधिक संख्या में पेड़ आप लगाएं। आप लोग देख रहे हैं कि गाँवों में मकान बन रहे हैं और पेड़ कट रहे हैं, तो लोगों को पेड़ लगाने के लिए और पर्यावरण को बचाने के लिए भी संघ लोगों को जागृत कर रहा है। तो ये शताब्दी वर्ष में पूरे राजस्थान के साथ में देश में लोगों के अंदर उत्साह है। मैं अभी सांकड़ पथ संचलन से आ रहा हूँ, तो गांव के जो गणवेशधारी हमारे है वो पथ संचलन में जाते हैं, बाकी गांव के लोग आशीर्वाद देने आते हैं और हमारे संत गण भी उस कार्यक्रम में आके हमारे स्वयंसेवकों को आशीर्वाद देते हैं। जी धन्यवाद देवल साहब। एक लास्ट सवाल है कि पंचायती राज चुनावों के अपडेट को लेकर क्या खबर है, क्योंकि सरपंच उम्मीदवारों के घर से सिरा लापसी की सुगंध एक लंबा अरसा बीत गया है, क्या कुछ अपडेट है, क्या जानकारी है, कब तक संभव है? देखिए, पंचायतों के चुनाव बहुत ही जल्दी होने वाले हैं। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, अभी कोर्ट में मामला विचाराधीन है और सरकार भी चाह रही है कि ओबीसी को उचित आरक्षण मिले। तो इसको लेकर जैसे कोर्ट का फैसला होता है, तो मैं समझता हूँ कि अगले 3-4 महीने के अंदर ये चुनाव हो जाएंगे। हमारे साथ में थे रानीवाड़ा के पूर्व विधायक नारायण सिंह जी देवल। आज हमने इन्होंने से बात की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू।